कुवैत की योग गुरु और मुस्लिम भजन गायिका को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले तमाम नामों का ऐलान कर दिया है। 3 कैटेगरी में पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वालों की लिस्ट में गोवा के 100 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई और पश्चिम बंगाल के ढाक वादक गोकुल चंद्र दास का नाम भी इसमें शामिल है। गृह मंत्रालय की तरफ से शनिवार को यह लिस्ट जारी कर दी गई और इसमें ब्राजील के वेदांत गुरु जोनास मेसाटी और पैरा ओलंपिक आर्चरी में भी हरविंदर सिंह को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ खास लोगों का जिक्र आया और उसमें नाम लिया गया लोबियो लोबो सरदेसाई का, जिन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए 1955 में एक जंगली इलाके में भूमिगत रेडियो स्टेशन वोज द लिबरडाबे वॉइस ऑफ फ्रीडम की स्थापना की थी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सरदेसाई को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है। इसी तरह से कुछ और खास नाम भी सामने आए हैं। पुरस्कार पाने वालों में पश्चिम बंगाल के 57 वर्षीय ढाक वादक गोकुल चंद्र डे का नाम भी शामिल है, जिन्होंने पुरुष प्रधान क्षेत्र में 150 महिलाओं को प्रशिक्षित करके लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ा है। डे ने ढाका प्रकार के एक खास हल्का वाद्य यंत्र को भी बनाया और ये वजन में पारंपरिक वाद्य यंत्र से 1.5 किलोग्राम कम था। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। पंडित रविशंकर और उस्ताद जाकिर हुसैन जैसी हस्तियों के साथ कार्यक्रम भी इन्होंने किए। इसके अलावा बिहार में भी भोजपुर के रहने वाले और मुसहर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले भीम सिंह भावेश और मालवा के निपुण गायक भैरू सिंह चौहान का नाम भी पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन खास बात रही कुवैत की योग गुरु राधिका शेखा एजे अल सबा और उत्तराखंड के ट्रैवल ब्लॉगर दंपति युग और कोलिन को भी पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। मराठी लेखक मारुति भुजंगराव चेतमपल्ली को भी पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। उपन्यासकार जगदीश जोशीला, मुस्लिम भजन गायिका बतुल बेगम और सर्वाइकल कैंसर की जिस तरीके से काम किया निर्जा भाटला को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। पद्मश्री सम्मान की सूची में शामिल हुई हैं महिला सशक्तिकरण की मुखर समर्थक 82 वर्षीय सैली होलकर भी और लुप्त हो रही माहेश्वरी शिल्प कला को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। पारंपरिक बुनाई तकनीक में भी प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश के महेश्वर में हथकरघा स्कूल की स्थापना की और रानी अहिल्याबाई होलकर की विरासत से प्रेरित होकर के अमेरिका में जन्मी सैली होलकर ने बुनाई की 300 साल पुरानी इस विरासत को फिर एक बार पुनर्जीवित करने के लिए अपने जीवन के 5 दशक समर्पित कर दिए। पद्म पुरस्कार, जो कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, 3 श्रेणियों में इन पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों में, विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में, साथ ही साथ चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी, और खेल और सिविल सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। 2024 में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंतीमाला भरतनाट्यम की नर्तकी पद्मा सुब्रमण्यम और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज दिवंगत एम फातिमा बीवी को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब इस साल इन तमाम उत्कृष्ट काम करने वालों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है।